नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय बच गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम ज़रूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब तक जो है टोटल 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए, जिसके लिए हमने उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, तो उससे आप जाकर जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। दोस्तों एक बात बता दें, 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कहता है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्ति से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद आपको 338 बी क्या है, 338 बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कहता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है 150वां स्थान पर है। क्या 150वां स्थान पर रहा है? सी नंबर से आंसर हो जाएगा 150। 3 में कहता है, बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 311 2 बी के अनुसार। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 4 में कहता है दोस्तों, सुमेलित करने के लिए कहा क्या है? सुमेलित करने के लिए कहा गया है। एक तरफ त्यौहार है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो आइए देखते हैं। एक तरफ कहता है अम्बुबाची है, किस राज्य से संबंधित है? तो अम्बुबाची आपको असम से संबंधित, किससे? असम से संबंधित है। तो एक का बी हो जाएगा। क्या? एक का बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए एग्जाम में बनाया कीजिए। जैसे देखिए एक का बी यहाँ एक ऑप्शन खत्म हो गया है, डी खत्म हो गया। अब जो भी होगा आपको बी और सी में से कोई एक होगा। तो पूरम क्या है? पूरम जब इसमें जब जो भी दिया हो उसमें सब आपको पता नहीं, 1 से 2 भी पता होगा, तो इस तरह से आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। तो यहाँ आपको अम्बुबाची असम से संबंधित है। पूरम जो है ये केरल से संबंधित, कहाँ? केरल से संबंधित है। ये सी नंबर हो जाएगा। 2 का सी, तो 2 का सी देखिए यहाँ सी में नहीं है, बी में दिया गया, तो आप ऑटोमेटिक बी नंबर यहाँ चुन सकते हैं। और आपका बाकी जो है त्योंग गजोम दिवस, ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम इसी तरह ऑप्शन को छांट सकते हैं और जल्द से जल्द आंसर ढूंढ सकते हैं। तो 4 का बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है, 5 में कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। कहता है भारतीय संविधान जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आपको इंटरनेट की पहुंच मौलिक अधिकार के अंतर्गत घोषित किया है? तो ये जो दिया गया अनुच्छेद 19 में, किस में? अनुच्छेद 19 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, माधवपुर मेला डैश में आयोजित होता है। माधवपुर मेला जो है यह आपको गुजरात में आयोजित किया जाता है। कहाँ? गुजरात में आयोजित किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, मौसम परियोजना किसकी पहल है? मौसम परियोजना जो है ये किसकी पहल है? तो ये जो पहल आपको सांस्कृतिक मंत्रालय की पहल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। आगे कहता है, लिटिल क्या है? लिटिल असेंबली सृजित की गई है। लिटिल असेंबली सॉरी दोस्तों, कहता है लिटिल असेंबली जो है यह सृजित की गई है। तो यह सृजित किया गया है आपको महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महासभा। आगे चलिए। 9 में कहता है, बाबा क्या है? बाबा गुरगुर क्या है? बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो यह जो आपको पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विख्यात है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? तो ये घोषित किया है गोगबिल, किसे? गोगबिल रिजर्व को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गोगबिल रिजर्व को। ध्यान रखिएगा, गोगबिल रिजर्व ये आपको कटिहार में स्थित है। कहाँ? कटिहार में, बिहार के कटिहार जिला में स्थित है गोगबिल रिजर्व। चलिए आगे है 11 में कहता है कि बिहार राज्य क्या, बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता राजकीय पक्षी मोर है, यह गलत है। राजकीय पक्षी मोर नहीं है। ध्यान रखिए, राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी आपको मोर नहीं है। राजकीय पक्षी, बिहार का राजकीय पक्षी आपको गौरैया है। क्या? गौरैया है, जो गलत दिया गया। यहाँ मोर दिया गया है, ये गलत है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और गलत ढूंढने के लिए ही कहा गया था कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ए नंबर गलत हो गया है। राजकीय बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो है 20 के सब्सक्राइबर का जो लक्ष्य रखे हैं ये जल्द से जल्द पूरा हो सके, ताकि हम आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते रहें, आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पुष्पा क्या है? पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? तो पुष्प की अभिलाषा जो है किस कवि की कृति है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता विक्रम साराभाई सॉरी दोस्तों, कहता विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डैश में स्थित है। तो यह जो स्थित है आपको तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 में कहता है गांधी सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध जो है ये आपको किस नदी बनाया गया? तो ये चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर बनाया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। आगे कहता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस जो है ये आपको 11 मई को, कब? 11 मई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 11 मई को। अगर 5 सितंबर की बात किया जाए तो 5 सितंबर को आपको शिक्षक दिवस के रूप में क्या है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, क्या है? 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे का था स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा INS शिवालिक। क्या है? INS शिवालिक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 में कहता है पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा, क्या है? पश्चिमी घाट जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? अन्नामुडी। क्या? अन्नाईमुडी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। अन्नाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर श्रेणी है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। 18 में कहता है ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले भारत की पहली जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो ये जो है आपको गुजरात राज्य से है। कहाँ से? गुजरात से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए 19 में कहता है कि वर्ष क्या है? वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 104। क्या है? 104। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 104। आगे कहता है संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है। संसद में बजट जो पेश किया जाता है यह किस दिन पेश किया जाता है? तो यह पेश किया जाता है 1 फरवरी। कब? 1 फरवरी को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी जो है भारत को किस देश से अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में कहता है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा LM सिंघवी की अध्यक्षता में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा LM सिंघवी की अध्यक्षता में। चलिए आगे कहता 23 में प्रमुख अम्योत्तर का मान क्या होगा? कहता प्रमुख अम्योत्तर जो है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आपको 0 डिग्री अक्षांश, क्या है? 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। सॉरी 0 डिग्री देशांतर, क्या है? 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर
हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 में कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। कहता है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है। तो यह बताया गया आपको तीसरी अनुसूची में। किसमें? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। आगे कहता है किस देश क्या है, किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कहा जाता है भुगतान संतुलन। क्या है? भुगतान संतुलन। ए नंबर से आंसर होगा भुगतान संतुलन। आगे कहता है IDA। क्या IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? IDA जो है इसका संक्षिप्त रूप इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है। इसका पूर्ण रूप यही है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 28 का देखते हैं। 28 में कहता है अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? कहता है कि अगस्त 2006 के बाद जो प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे बौना ग्रह बौना ग्रह कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जो जीता है आपको जर्मनी को हराकर। किसे? जर्मनी को हराकर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जर्मनी को हराकर। चलिए आगे है। 30 में कहता है कि भारतीय और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन सा एक समुद्री अभ्यास होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इंद्र। क्या है? इंद्र। बी नंबर से आंसर हो जाएगा इंद्र। आगे है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय जो है यह क्या है? तो यह आपको प्रति व्यक्ति आय की औसत आय है। औसत आय। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 32 में कहता है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। आइए देखते हैं, इसे मिलान करना है। दीवानी जो है, दीवानी आपको भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार है। तो ये 2 से मिल जाएगा। और फौजदारी अदालत फौजदारी अदालत जो है यह किससे मिल जाएगा? तो ये आपको आपराधिक न्यायालय, किससे? आपराधिक न्यायालय से मिल जाएगा। 3 से मिल जाएगा। और ये जजिया क्या है? जजिया आपको तीर्थकर से मिल जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार 2 3 1 ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 33 में अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? अकबर के शासन जो है उसमें राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जब्त। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 34 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? कहता है नीचे दिए गए में से वो कौन सा अक्षांश रेखा है जो एशिया से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपको केवल कर्क रेखा। क्या है? केवल कर्क रेखा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केवल कर्क रेखा। चलिए आगे है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। 35 में कहता है दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है आपको ग्रीष्म ऋतु। क्या? ग्रीष्म ऋतु होती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। चलिए आगे कहता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 लाख। कितना? 2 लाख। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 लाख। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। बाकी जयपुर, मथुरा और नई दिल्ली इन तीनों जगहों पर किया गया था, लेकिन
अजमेर में इनके द्वारा नहीं किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अजमेर। 38 में कहता है दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए। दूती चंद जो है किससे जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 100 मीटर दौड़ से जुड़ी हुई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 100 मीटर दौड़ से। और ये दूती चंद जो आपको ओडिशा की रहने वाली, कहाँ की, ओडिशा राज्य की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। ए नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे कहता है कि किस फिल्म ने 68वीं किस फिल्म ने 68वीं राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो यह जीता है आपको सुराई पोट्रो। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान जो है इसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। कितना, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 11। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 में कहता है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ये महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे कहता है फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक जो इसके लेखक या फिर लेखिका कौन है, तो ये है आपको उमा लीले। कौन, उमा लीले। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उमा लीले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पंचवर्षीय योजना दिया गया है और सूची 2 में उसका समय दिया गया है, तो उससे मिलाना है। आइए देखते हैं। कहता है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसका अवधि क्या रहा है। ये जो है इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको 1974 1974 हो जाएगा। ये सुमेलित ही दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ है, तो ये आपको 1956, ये भी सही सुमेलित है। तो आप यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन को बार बार बोलने का आपको एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से ही चला कीजिए। अगर एक ही ऑप्शन में रहता एक है तो अभी तक में सही हो गया होता। तो यहाँ देखिए आपको 1 और 2 दोनों में 1 और 2 सुमेलित है, तो यहाँ बी, सी और डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कहता 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि क्या है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो आपको 1992 इसकी अवधि है। तो अब देखिए 1 2 4 देखिए बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर। इस तरह आप आंसर जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो रहा है ये आपको 1985 रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण करता है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा संगठन है जो भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण करता है, तो यह करता है आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 में कहता है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। कितना, 30 वर्ष कम से कम इसकी आयु जो होनी चाहिए 30 वर्ष। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सोन नदी इसमें है। सोन नदी जो है इसमें से क्या है, तो सोन नदी जो है आपको एक गंगा का बेसिन है। क्या, गंगा का बेसिन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गंगा का बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 में कहता है हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने मंजूरी दी है, अपनी मंजूरी दी है, तो यह मंजूरी दिया है आपको भारत सरकार ने। किसने, भारत सरकार ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध डैश ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह किस वर्ष लड़ा गया था, तो पानीपत की प्रथम युद्ध आपको 1526 में, कब, 1526 में लड़ा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1526 में। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा यह युद्ध किनके और किनके बीच लड़ा गया था, ये जरूर बताइएगा। आगे कहता है रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। क्या है, भारतीय रेलवे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। 50 में कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन, राजा राम मोहन राय थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आगे है आहार नली में पेशीय संकुचन डैश कहलाते हैं। आहार नली में पेशीय संकुचन जो होता है यह क्या कहलाता है,
तो यह है आपको कर्माकुंचन कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विद्युतदर्शी। क्या है? विद्युतदर्शी जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है का इस्तेमाल क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आवेश। क्या? आवेश को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 में कहता है निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्रों में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। 54 में कहता है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केवल उबला हुआ चावल। क्या? केवल उबला हुआ चावल। ए नंबर से आंसर, सॉरी बी नंबर से आंसर हो जाएगा केवल उबला हुआ चावल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 55 में कहता है कि कोशिका। क्या? कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है वह कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। आगे कहता है टेडपोल। क्या है? टेडपोल में अधूरे विकास का कारण डैश का अपर्याप्त उत्पादन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको थायरॉक्सिन का। क्या है? थायरॉक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन इसका कारण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 में कहता है दोस्तों, सॉरी 57 में, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो इसकी समय अवधि क्या होगी? तो इसकी समय अवधि जो होगी आपको 0.04 हो जाएगा। क्या? 0.04 हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या घटिया धातु की बनी होती है? घंटियाँ जो होती है, घंटियाँ, ये किस धातु की बनी होती है? क्योंकि वे प्रकृति में डैश होती है, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से प्रकृति में क्या ध्वनिक होती है, इसीलिए इसका निर्माण इसी से किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 60 में कहता है निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट, क्या टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? तो टेरिकॉट बनाने के लिए टेरिलिन एवं कपास का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 61 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि, क्या सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका एक सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है? तो सुस्वर ध्वनि जो होता है इसका लक्षण क्या है? जीरो फ्लेथेलेमिया इसका लक्षण नहीं है। और सॉरी यहाँ आपको क्या तरंगदैर्घ्य हो जाएगा? क्या तरंगदैर्घ्य इसका लक्षण नहीं है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का सी। आइए आगे कहता है 62 में कहता है निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें मलेरिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जीरोप्थेलेमिया। क्या? जीरोप्थेलेमिया। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 63 में कहता है चमगादड़ परावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगा लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रस्रव्य तरंगों के परावर्तन से। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 में कहता है यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शून्य। क्या होगा? शून्य। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शून्य। 65 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइलोबियल जोड़ नहीं है? तो साइलोबियल जोड़ जो नहीं है ये है आपको सूचर जोड़। क्या है? सूचर जोड़। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता 66 में दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में
पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब अधिक उज्ज्वल होते हैं, क्योंकि इनकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होती है। इसी कारण से ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 67 में देखते हैं। आइए दोस्तों 67 में कहता है प्रोटीन जो है निम्न में से बना होता है। प्रोटीन किनके बना होता है? ये आपको यमीनो अम्ल, क्या है, यमीनो अम्ल का बना होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा यमीनो अम्ल। 68 में कहता है आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन इनके बीच बनता है। तो इनके बंधन बीच जो बनता है उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च ऋण विद्युत तत्वों के बीच जब बनता है तब। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च ऋण विद्युत तत्वों के बीच जब बनता है यह बंधन तब अधिक होती है, आयनिक अधिक होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 69 में कहता है प्रगलन, क्या है, प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय संहित का निर्माण करने के लिए धातु को अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है। वह पदार्थ कौन सा है? तो वह पदार्थ है आपको बिस्टा, क्या है, बिस्टा, जिसे फ्लक्स कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिस्टा या फिर फ्लक्स। आगे कहता है एक तत्व m इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तो निम्नलिखित में से तत्व की सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तत्व का सही प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? कहता है वह कौन सा खनिज है जो दरारों और परतों से प्राप्त होता है? तो ये आपको तांबा है। कौन? तांबा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा तांबा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन ग्रीन हाउस गैस है जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये है आपको ओजोन को। किसे? ओजोन को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ओजोन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड का गुण आपको कोलाइड इससे गुजरने वाली प्रकाश पुंज को परिकिरणित नहीं कर सकता है, यह इसका गुण नहीं है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 74 में कहता है निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ट्री फ्रॉग के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको हाइला को। किसे? हाइला को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हाइला। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। ये क्या? टेलीफोन जॉन लेगी बेयर जो है यह सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये टेलीफोन जो है जोले बेयर नहीं, इसका आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा, किसके? ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, चेचक का टीका क्या है, एडवर्ड जेनर, ये सभी सुमेलित है। डी नंबर सुमेलित नहीं था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 75 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके, और इसे पूरा करने में आप हमें मदद करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।